नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्लास 12 एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कैसे होगा? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को आप लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ दो घात लगाए, यहाँ भी तो दो घात लगा होगा। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों पे दो दो पावर लगी है, तो इसका फॉर्मूला होगा एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस एक्स और एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या हुआ? कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल। अब क्या बचा? 1 माइनस कॉस एक्स, केवल यही बचा डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक का समाकलन होगा एक्स और कॉस का समाकलन होगा साइन एक्स और प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। इसमें क्या करना है? cos 2x लिखा है, ये भी cos 2x लिखा है, तो cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगाइए। cos 2x के 4 फॉर्मूला हैं, चारों में से आप लगाइए cos 2x का cos वाला फॉर्मूला जिसमें cos आता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। आगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस की 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखिए एक से एक कैंसिल हो गया। अब 2 यहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया। अब कितना बचा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब 2 इंटीग्रेशन, दोनों का दो दो घात लगी है, तो एक कोष्टक में लिख दें cos x प्लस cos अल्फा, दूसरे कोष्टक में cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए इस कोष्टक से ये वाला कोष्टक कैंसिल हो गया। अब बचा 2 इंटीग्रेशन cos x बचा और cos अल्फा बचा dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 cos x का समाकलन हो गया sin x। अब cos अल्फा लिखा है, cos अल्फा का समाकलन sin अल्फा नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि cos अल्फा जो है एक कांस्टेंट संख्या है। इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो x के सापेक्ष करना है, इसमें x नहीं लगा है, इसलिए ये संख्या कांस्टेंट मानी जाएगी। जब कांस्टेंट मानी जाएगी तो इसके आगे तो 1 लिखा होगा, उस 1 का समाकलन करेंगे x, 1 का समाकलन x और cos अल्फा तो कांस्टेंट है, उस संख्या को वैसा का वैसा ही लिख देंगे प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 14वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x और नीचे लिखा है 1 प्लस sin 2x और dx। कैसे होगा इसका समाकलन? इसके लिए इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x
ये 1 लिखा है तो 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अब इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें आप मान लीजिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का उगलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। अब cos x माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी है dt, तो ऊपर वाली पूरी संख्या की जगह पर क्या लिखना है आपको dt, और नीचे इस संख्या को क्या माना है t, पावर कितनी है 2, तो इस t स्क्वायर को पहले नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा t की पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसका समाकलन करेंगे तो घात 1 जोड़ देंगे, एक घात जोड़ेंगे तो t की पावर हो जाएगी -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 और नीचे भी -1 प्लस c। इस t की पावर -1 को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा -1/t और प्लस c। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है -1/sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 15वां क्वेश्चन देखो। 15वें क्वेश्चन में लिखा है tan q 2x, tan q 2x और sec 2x dx। अब इसमें क्या किया कि tan q को बांट लिया, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx, ऐसे बांट लिया है। tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x -1 और इंटू tan 2x sec 2x dx। अब यहां से हमने क्या किया, लेट sec 2x को t मान लिया, sec का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec 2x tan 2x, 2x का करेंगे तो इंटू 2 dx बराबर dt। तो sec 2x tan 2x dx बराबर dt बटे 2। तो इंटीग्रेशन sec को क्या माना है t, तो यहाँ t लिखेंगे स्क्वायर और -1 tan 2x sec 2x, इसकी जगह पर क्या लिखना है dt बटे 2, तो बट्टे वाली 2 को आगे कर लिया है 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन t पर आएगा 3/3 और माइनस 1 का समाकलन t और प्लस c। t की वैल्यू रखिए आप 1/2 और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है sec 2x, sec 2x और पावर कितनी लगी है 3 और माइनस t की वैल्यू sec 2x और नीचे कितना है 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 15वां हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 16वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan की पावर 4 x और dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा
इस 10 को बांटिए, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। इस 10 स्क्वायर को आप चेंज करिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 10 स्क्वायर एक्स और कितना sec स्क्वायर एक्स dx। 10 स्क्वायर का उड़ा इसमें हो गया। अब 10 स्क्वायर का एक में करेंगे तो माइनस का इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन हो गए, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। इसे हम I1 मान लेते हैं, इसे हम I2 मान लेते हैं। I इक्वल टू, तो पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें क्या किया कि 10x को आप t मान लें, 10x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको क्या माना है t और घात कितनी है 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी है dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t की पावर 3/3 प्लस t बाद में लगा देंगे। तो I1 इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 10x, तो ये हो गया 10 QX/3। ये किसका समाकलन है, ये समाकलन है I1 का। आप चाहे तो यहाँ C लिख सकते हैं। अब इसे ले लो I2 को। I2 में लिखा है 10 स्क्वायर एक्स dx। तो आप 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर का क्या होता है 10x और माइनस 1 का क्या होता है x प्लस c। अब I बराबर यहाँ वैल्यू रख दो, इसका समाकलन कितना आया, I1 का समाकलन कितना आया है 10 QX/3 प्लस c और ये कितना है I2 का 10x माइनस x। अब ये भी c है और ये भी c है, तो 2c लिखो या 1c लिखो या केवल c लिखो, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17वां देखिए, 17वें क्वेश्चन में लिखा है sin qx प्लस cos qx अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। नीचे जो संख्या लिखी है उस संख्या का हम ऊपर वाली संख्या में अलग अलग भाग कर देते हैं। तो देखो कैसे अलग अलग भाग होगा। इंटीग्रेशन इस पूरी संख्या का डिवाइड इसमें करना है तो आएगा sin qx अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, फिर आगे प्लस cos qx, उसमें भी भाग देना है इसी से sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और dx। इंटीग्रेशन यहाँ साइन से इसका q कटेगा तो बचेगा sin x अपॉन cos x इंटू cos x। यहाँ cos से इसका q कटेगा तो बचेगा cos x बटे sin x इंटू sin x और dx। अब क्या किया, sin बटे cos हो गया 10, sin बटे cos 10 हो गया और 1 बटे cos sec हो गया और प्लस इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया है, cos बटे sin cot हो गया और 1 बटे sin cosec हो गया।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का क्या समाकलन होता है, सेक एक्स, तो सेक एक्स लिखें, प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स लिखें, और प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। देखिए 16 में क्वेश्चन में थोड़ी सी ये गलती है, यहाँ ये I2 की वैल्यू ये है और यहाँ माइनस लगाता, माइनस I2 था, तो यहाँ आपको माइनस लिखना है और इस संख्या को ऐसे लिखना है ब्रैकेट में बंद करके, बस अब सही है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और dx। हम जानते हैं cos 2x के 4 सूत्र होते हैं। cos 2x के चारों सूत्रों में से ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि उसमें साइन आए, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसे 2 साइन स्क्वायर को लिख दीजिए वैसा कि वैसा ही। नीचे क्या लिखा है cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, केवल एक बचा, ये तो कैंसिल हो गए, एक बचा और नीचे क्या बचा cos स्क्वायर एक्स dx। अब 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए, 19वां क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसा करना इसमें कि cos लिखा है, cos का ऊपर गुणा कर देना और cos का नीचे गुणा कर देना। अब क्या हो गया, देखिए 19वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स dx। एक लिखा है, एक की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे संख्या क्या कितनी लिखी है साइन एक्स कॉस क्यू एक्स dx। अब क्या करेंगे, इस संख्या का दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो इससे इसमें करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स और dx। इस साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा एक तो साइन एक्स बचा ऊपर और नीचे बचा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ इससे इसकी घात कैंसिल हो गई, तो बचा 1 अपॉन साइन एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब क्या किया हमने, इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, और प्लस इसमें कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने और कॉस का ही नीचे किया है मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि 1 अपॉन साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन ऊपर और कॉस नीचे, तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10x और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/cos स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स
और नीचे 10x dx। अब यहां से हमने क्या किया, 10x को t मान लिया, लेट 10x इक्वल टू t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और इंटीग्रेशन 10x को t माना है तो t लिखना है, sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या लिखना है dt, तो आप dt लिखें, प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या लिखना है dt, और नीचे 10x को क्या माना है t। अब इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t का समाकलन होगा t स्क्वायर बटे 2 और 1 बटे t का log t प्लस t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू कितनी थी 10x, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x अपॉन 2, और ये हो गया log 10x प्लस t। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 20वां क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और dx। तो इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला लगाइए, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। दोनों पे दो दो पावर लगी है, तो दोनों पे पावर दो दो लगी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में cos x प्लस sin x, एक कोष्टक में cos x माइनस sin x, और नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इसमें क्या हुआ, इस कोष्टक से इसकी घात कैंसिल हो गई, अब क्या बचा ऊपर cos x माइनस sin x, और नीचे क्या बचा है sin x, और नीचे बचा है sin x प्लस cos x और dx। अब यहां से हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या sin x प्लस cos x को t मान लिया। जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x dx बराबर dt। तो ऊपर तो यही संख्या लिखी है cos x माइनस sin x dx, तो cos x माइनस sin x dx की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप dt, तो ऊपर dt और नीचे क्या माना था t। इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x t, तो इसका समाकलन होगा log t और प्लस t की वैल्यू रख दो, log t की वैल्यू कितनी है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x और प्लस t। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21वां देखिए, 21वें क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x साइन इनवर्स cos x और dx। कैसे होगा, अब ये साइन इनवर्स x लिखा है, साइन इनवर्स, इस cos को भी साइन में चेंज करिए, तो आप cos को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस x dx। साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा π/2 माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए विद रेस्पेक्ट टू x, π/2 एक कांस्टेंट संख्या है, तो इसके बगल में एक होगा, उस एक का समाकलन होगा x, और माइनस इसका समाकलन होगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 22वां क्वेश्चन लिखा है 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b और dx। ये क्वेश्चन लिखा है 22वां।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे ऐसे मैथ में 3 क्वेश्चन हैं, तो इनके लिए एक ही नियम है कि आप ऊपर वाली संख्या में साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी इसी संख्या का मल्टीप्लाई करिए, साइन a माइनस बी। ऊपर नीचे दोनों संख्याओं का एक ही संख्या का मल्टीप्लाई करिए और नीचे क्या लिखा है उसे लिखिए, x माइनस ए और cos x माइनस बी और dx। अब क्या करना है, ऊपर a माइनस बी तो आ गया, हमें चाहिए x माइनस ए और x माइनस बी। तो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, इन संख्याओं में हमने क्या किया, एक x को तो जोड़ दिया और एक x को घटा दिया। अगर इसे आप सॉल्व करके देखें तो यही संख्या आएगी। जैसे ये लिखा है तो ये कितना लिखा है, a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी, तो x जोड़ दिया और x घटा दिया। अब x माइनस बी तो ये हो गई, अगर इसमें से a प्लस का था, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्वेश्चन बनेगा। अगर x से x कट जाए इसमें तो a माइनस बी तो बचेगा, a माइनस बी है। और नीचे वाली संख्या को वैसे की वैसे लिख दो, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी और dx 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, इसमें आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन a माइनस बी का, तो ये पूरा ब्रैकेट a होगा और ये पूरा ब्रैकेट b होगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस साइन a का मतलब x माइनस बी, साइन a कॉस b, कॉस b का मतलब है x माइनस a, और माइनस कॉस a साइन b। अब नीचे जो संख्या लिखी है उसका भाग इसमें तो अलग कर दो और इसमें अलग कर दो, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो। इसमें करेंगे तो आएगी cos x माइनस a और cos x माइनस b, और इसमें करेंगे तो cos a माइनस b और cos x माइनस a, cos x माइनस a और cos x माइनस b और dx। अब देखिए क्या है, 1 अपॉन साइन a माइनस b और इंटीग्रेशन, इसमें क्या कटा, इस संख्या से इस संख्या को काट दें तो क्या बचा, 10 x माइनस b, और इस संख्या में cos b से cos b कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 10 x माइनस a और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/साइन a माइनस b, 10x का समाकलन होता है log sec x, तो log sec x माइनस b, इसे लिखेंगे log sec x माइनस b प्लस c। तो 1 अपॉन साइन a माइनस b, अब ये लिखा है log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, m ये हो गया sec x माइनस b अपॉन n ये हो गया, तो अपॉन में sec x माइनस a। अब क्या किया, 1 अपॉन साइन a माइनस b log, इस सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x माइनस b, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x माइनस a, आगे 1 अपॉन साइन और प्लस c
1/sin a माइनस बी, और लॉग ऊपर की संख्या भी वैसी वैसी, नीचे वाली संख्या को उल्टा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ये संख्या यहाँ आएगी। तो ये हो जाएगा cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो नीचे वाली संख्या का इसमें अलग डिवाइड करो और इसमें अलग डिवाइड कर दो। तो इंटीग्रेशन इससे इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/sin स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर और इसका cosec स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर का tan x और cosec स्क्वायर का माइनस cot x, माइनस पहले से लगाए तो प्लस cot x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट वाला ए पार्ट इसमें सही है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन। 24 में लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx। इसमें इसे लेट कर लेना e की पावर x इंटू एक्स और t। इसका फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन 1 प्लस सेकंड संख्या और फर्स्ट का अवकलन e की पावर x और dx इक्वल टू dt। e की पावर x कॉमन ले ली तो बचा 1 प्लस एक्स dx। अब ऊपर वाली संख्या की जगह पे आपको क्या लिखना है? dt, और नीचे cos स्क्वायर, इसको क्या माना है? t। तो 1/cos स्क्वायर का फॉर्मूला होगा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? tan t प्लस c। t की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा tan t की वैल्यू कितनी है? e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। कौन सा विकल्प सही है इसमें? बी पार्ट सही है इसका, बी पार्ट।